देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो देखो, करने का जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा और घात वाला, तब तक इस तरह का क्वेश्चन बनना टफ होता है। एक फॉर्मूला आपको याद है कि हम करवाए थे कि अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है अंदर है रूट के और उसके आगे n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि a पे पावर 1/n। ये फॉर्मूला याद है? अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये सोचिए। तो हम इस सब को लिख सकते हैं 5 पे पावर 9, ये तो नॉर्मल है। इसके आगे 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 1/6 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना है 4 है। कोई दिक्कत? बीच में मल्टीप्लाई कर है तो यहाँ पे फिर से इसको इसी तरह सेम लिखेंगे। 5 पे पावर 9 हो गया, इसका पावर को हम यहाँ पे जो रहता है इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला के साथ 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर को हम क्या कर लिख सकते हैं 1/6 और इसका पावर है 4। क्लियर? अब हम इसको लिख सकते हैं, याद होगा एक फॉर्मूला और, a पे पावर n रहे और a पे पावर इस पे m रहे तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हो जाता है a पे पावर m n हो जाता है। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें यहाँ पे तो यहाँ 5 पे पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। और अगर यहाँ की बात करें तो 5 पे पावर 9 का पावर 1/, यहाँ पे 9 नहीं, 9 यहाँ ले आते हैं, 1/3 1/6 इंटू 4। क्लियर है? अब हम यहाँ से क्या कट कर सकते हैं, 3 से ये कट गया 3 बार में, 3 से ये 2 बार में और 2 से ये 2 बार में। यहाँ भी 3 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में। तो फाइनली 5 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 25 625 आंसर आएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी तुमको मिले तो सबसे पहले इसके बेस को बराबर करना होगा तुमको। बेस बराबर कर देगा तो आंसर आ जाएगा, बेस अगर बराबर नहीं हुआ तो आंसर नहीं ला सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 का क्यूब टू एक्स माइनस 1। यहाँ क्या ले सकते हैं 3 का 3 तो 4 बार में हो जाएगा 81 और 5 और ये हो जाएगा कितना पावर 3 लिख सकते हैं। 3 बार में 27, 4 बार में 81, 5 बार में इतना। ठीक है, बेस सेम हो जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर कितना 6x माइनस 3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 15। दोनों बेस सेम हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, दोनों पावर को उतार लेना है सिर्फ। हम यहाँ से पावर को उतार लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 3 इक्वल टू 15। बाकी बेस को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे माइनस में इधर आके प्लस में, तो 6x ये माइनस में इधर आके प्लस में प्लस 3। अब 6x है तो यहाँ पे 6x ये हो गया 18, तो x इक्वल टू कितना हो गया 18/6 कट गया 3 बार में, तो x का वैल्यू फाइनली कितना आ गया 3। इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? बताइए। इस तरह क्वेश्चन तो आसान ही है, नॉर्मल सा है। आंसर में कुछ ज़्यादा हेरफेर करना नहीं, पॉइंट से पॉइंट सब खत्म होते चल जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट जब हट जाएगा तो कितना बचेगा 49/25 और यहाँ क्या हो जाएगा 81/36। इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर रूट अंडर। स्क्वायर से रूट हट गया तो 7/5 प्लस यहाँ बच गया 9/6। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिए तो 30 आ गया, 42 प्लस हो जाएगा 45, ऐड करेंगे तो 7 और ये कितना हो जाएगा
8/30। इसको अगर सॉल्व किया जाए, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑप्शन को घुमाने के लिए ये क्या किया है, 3 से डिवाइड कर दिया है। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, हो जाएगा 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। जोड़ने पे अगर 15 आ जाए और वो 3 से कट जाए तो वो कट जाएगा 3 से, हो जाएगा ना। तो 8 और 7 15 होता है, तो निश्चित तौर पे कटेगा। देखने से नहीं लगेगा ये कटेगा, पर ये कटेगा। ये रूल्स आपको याद इसलिए होना चाहिए। हाँ, ये 2 तो 9 बार में कट गया और ये कट गया 10 बार में। अब यहाँ पे आ गया 29/10, ठीक है। इसको भी अगर ज़्यादा करेगा तो पहला तो एक तो ये एक आंसर दे सकता है, ये आंसर दे सकता है, या फिर ये दे सकता है क्या 9। आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ सीख लीजिए 29 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 29 बचेगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और यहाँ वाले को नीचे लिखते हैं। हम इसको ले सकते हैं 2, 9, 10। तो इन दोनों में से, इसमें 2 ऑप्शंस में 3 में से कोई भी आ सकता है, या तो ये दे दे, या तो ये दे दे, या तो ये दे दे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, करिए। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो एक रूल्स याद होगा कि a के पावर n इंटू a पे पावर m इजिकल टू a पे पावर n प्लस m। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 256 का पावर क्या 0.16 प्लस 0.09। इसको लिख सकते हैं क्या 256 के पावर 0.25। इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। इसको लिख सकते हैं हम 4 पे पावर 4 1/4। नहीं समझ में आया। हम इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 पावर पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 100/25। कट गया, ये नहीं उल्टा हो गया, 25/100 लिख सकते हैं। 25 से कट गया 4 बार में, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 4 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल्स क्या है, a के पावर अगर n है और इसका पावर कोई m है तो ये दोनों क्या हो जाता है, a पे पावर m n हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 4 आ गया। हाँ? हम क्या किए 16 का स्क्वायर कर दो और दोनों को बेस से मतलब पावर जोड़ दिया मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी तो आ ही गए, तो स्क्वायर क्यों करेंगे, तो खुद ही स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं वैल्यू कम है नहीं बात फिर में आंसर नहीं आया 1/2। देखते हैं कैसे बनाया है। नेक्स्ट देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है ना तो हम लोग इंड से शुरू करते हैं, शुरुआत से नहीं करते हैं, इंड से शुरू करते हैं। इसको लिख सकते हैं हमें 4 प्लस √44 प्लस √, इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 4 प्लस √44 प्लस 100। ये कितना हो जाएगा √4 प्लस √144। फिर क्या लिख सकते हैं √4 प्लस √12 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं फिर 4 प्लस स्क्वायर से रूट हट गया 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर √, इक्वल टू 4 आंसर। चलिए इस तरह का मैथ जब भी बनाना हो तो सबसे पहले ये समझिए
ए पे पावर रूट के अंदर अगर m है और यहाँ पे क्या है n है, तो इसका एक फॉर्मूला याद ही है, a पे पावर m/n, ठीक है, ये होता है। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 3 रूट अंडर 3, ठीक है। 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट अंडर, उसके बाद क्या डिवाइड का साइन है, यहाँ लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर रूट अंडर, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई 3 रूट अंडर 5 का क्यूब। ये भी इस फॉलो को करेगा और ये वाला भी इसको फॉलो करेगा, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हम लोग का 2/4 डिवाइड 10/7 मल्टीप्लाई 5। इसके हिसाब से अगर यहाँ पे आप साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ पे अगर 2/4 और मल्टीप्लाई का साइन देने पे ये चेंज हो जाएगा, 7/10 × 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, फाइनली क्या आ गया 7/4 डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, एक बार में जाएगा 3 4। इसको देखिए इस तरह के मत जब भी नजर आए तो सॉल्यूशन पहले आपको जैसे लगे, अगर आप पॉइंट हटा के ला सकते हैं तो पॉइंट हटाइए, और आप पॉइंट नहीं लेके आ सकते तो पॉइंट लगाइए। हम दोनों तरीका बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए क्या होता है कि पॉइंट के बदले में नीचे में एक आता है, ऊपर रहेगा तो नीचे में, नीचे रहेगा तो ऊपर में पॉइंट के बदले, और इधर जितना डिजिट रहता है उतना 0 दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 है तो कितना 0 देंगे, 6 0 देंगे, ठीक है, 6 0 हो गया। और जो ऊपर में रेस्ट जो बच जाएगा डिजिट उसको लिख देना है, 4 4 1, ये हमारा हो गया रूट के अंदर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट अंडर। इसको क्या लिख सकते हैं 21/1000, और इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 0.021 क्लियर। दूसरा तरीका शॉर्ट में बता देते हैं, किसी को अगर शॉर्ट ट्रिक की तरह करें यूज तो कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सा तरीका है, पहले जो डिजिट है उसका जो है रूट बताइए, तो 21 आएगा तो 21 लिख दीजिए, क्लियर। अब 0 कितना इसमें है, पॉइंट के बाद 3 0 है, तो 2 0 के बराबर 1 0, तो 2 0 के बदले 1 0 आता है, ठीक है। जुड़वा में नहीं है तो 0 को यहाँ लिख दो, अब पॉइंट क्यों रहेगा, पॉइंट को दे दो, फाइनली आंसर फटाक से आ जाएगा सॉल्व, बिना मेहनत किए। अब इस तरह का जब भी मैथ रहे तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी कि लिखा हुआ क्या है। अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, आपको एक बात हम समझाए थे कि अगर किसी के आगे a लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है a पे पावर 1/n, ये बताए हुए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से सब जो है रूट के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर, पॉइंट अगर नहीं हटाए तो हम बात कर रहे हैं, लिख सकते हैं। उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 का 1.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2, क्लियर। 1.2 ये 2.5 का स्क्वायर, हाँ 2.5 आएगा, 625 करेंगे तो क्या आ जाएगा 62.5, हाँ तो 2 पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको आराम से आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2.7 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2.5 का पावर 2/2
क्योंकि मल्टीप्लाई होगा रूल नंबर ए पे पावर n और पावर m रहे तो ये हो जाता है क्या, a पे पावर m इंटू n। याद है इस फॉर्मूला के हिसाब से? इसका ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इंटू 1.2 का पावर 2 इंटू 1/2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2.7 का पावर 3 इंटू 1/3 और मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 इंटू 1/4। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। फाइनली क्या बच गया आपके पास 2.5 इंटू 1.2 बटे 2.7 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12×5 = 60 और 12 दूनी 24 अच्छा 30 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट बटे 81 8.1 ये हो गया 3/8.1। ये कट जाएगा कितना बार में 2.7 बार में, तो 1/2.7। तो इस तरह के जब भी मैथ रहे तो कुछ नहीं करना है। नॉर्मल यहाँ पे क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है कि 64 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे पॉइंट डाल दिया तो बस कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाते हुए चलना है आगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 6.4, इसको क्या लिख सकते हो 0.64, इसको क्या लिख सकते हो 0.064 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.0064। अब नॉर्मली आप ऐड कर सकते हैं, अगर ऐसे ऐड करना है तो ऐसे कर सकते हैं और अगर आपको नहीं आता है तो डिटेल में ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट के बाद पहला वाला लिखिए 6.4, पॉइंट को सामने रखिए 0.64, फिर पॉइंट को सामने रखिए और यहाँ क्या होगा 064, फिर पॉइंट को क्या रखिए सामने रखिए फिर 0064। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, 0 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया और 7 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, क्योंकि हमको 2 ही देखना है तो 7.11 या फिर कहीं कहीं पे क्या लिख सकता है ये 7.12, ये दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। पहला तो माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब क्या होता है कि यह जो लिखा हुआ है एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 1/27 का पावर 1/3 है और ये क्या लिखा हुआ है 1/8 का पावर 1/3 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर 1/3 इंटू 1/2 के पावर क्यू का पावर 1/3। फिर क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर, एक फॉर्मूला याद होगा a पे पावर n और इसका पावर अगर m रहे तो इसका क्या हो जाएगा 1/m है तो इसका हो जाएगा a पे पावर n/m। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर हो जाएगा 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर 3, ये कट गया तो बचा क्या 1/3 और यहाँ क्या बचा 1/2, तो गुना करने पर 1/6 आंसर। हमने इसके क्यूब कर दिए डायरेक्ट में क्यूब कर दिए उतना कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट इसी को आराम से बना सकते हो। शॉर्ट में तरीका क्या है देखिए, यहाँ से डायरेक्ट अगर आपका दिमाग अगर थोड़ा सा भी एक्टिव मोड में है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या 3 का पावर 3/3 माइनस में कट गया और यहाँ क्या कर सकते हैं 8 पे पावर 2 का पावर 3/3 कट गया माइनस में है, तो यहाँ हो गया 1/3 और यहाँ हो गया 1/2 इक्वल टू 1/6। राइट, यहाँ 2 स्टेप में भी बना सकते हैं, तो आप जैसा रहे। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, इसका पावर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर? और एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए क्या a पे पावर अगर m है और इसका पावर 1/n है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a पे पावर m/n। ठीक है,
उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद होगा, ए पे पावर अगर माइनस एन है इसका मतलब 1/a पे पावर एन है, याद है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए पे 1/2 पे पावर 2। और एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए कि ए पे पावर अगर 0 रहे तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। और इस सब का पावर कितना है, 1/2। क्लियर। इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 × 2/3 N2, ये कितना हो जाएगा 1/4। और ये कितना हो जाएगा, ये 12 मतलब डिवाइड में रखें या फिर इसको मल्टीप्लाई में रखें, 1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये कट गया 3 से 2 बार में, तो कितना बचा, 2 पे पावर 4 × 1/4, ये 1 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है, आगे चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/1/4 कट गया 4 बार में, इस सब का पावर कितना है 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 बटे 1/2। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2/2 कट गया, इसलिए फाइनल आंसर 2 आ गया। हमने वही गलती की, -1 को हिसाब से कैसे लेना है, रुपए का है और ध्यान नहीं देते। वही देखो यही होता है मिस्टेक एग्जामिनेशन टाइम में। बोलते क्या है, डेटा है तो हुआ है और पॉइंट। चलो इसको देखो, इस दिमाग से गए हुआ बैटरी वाला का दिया है नोटिफिकेशन, क्या कुछ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना, हम कॉमन लेके जाएगा स्क्वायर काट दिए तो कट जाएगा। ये बोला पूरा ऊपरी वाला से कटना होगा, ऐसा कुछ दिमाग लगा था, बाकी सब चीज़ सेम है, तो हमको सेम करना है। इसको देखो, या तो इसको बदले या तो इसको बदले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर पॉइंट को आगे बढ़ाना है तो हम लिख सकते हैं 10 × 0.01। चलो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं थोड़ा, और एक्सप्लेन से थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये समझो ना कि 1 पॉइंट है 0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, हमने क्या कहा कि पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुना, 10 से गुना करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 100। वैल्यू तो सही नहीं रहेगा, पर हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, कोई दिक्कत देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, सिंपल सी बात, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 को 0.01 × 10। क्यों? क्योंकि जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 0 0, और इससे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो फाइनली क्या आ गया 0.1 आंसर आ गया। यानी कि हम अगर यहाँ पे एक नियम याद रखिएगा, एक रूल्स जो है याद रखिएगा, इस रूल्स के हिसाब से सारा चीज हमेशा काम करेगा। अगर कोई पॉइंट वाला नंबर है और इसके बगल में राइट साइड में 0 बढ़ाना है, नंबर ऑफ 0 बढ़ाना है, तो हमको उतना ही 10 से गुना करना होगा। अगर 1 0 बढ़ाना है तो 1 10 से, 2 0 बढ़ाना है तो 2 10 से, 3 0 बढ़ाना है तो 3 10 से। यानी कहने का मतलब 0.01 लिखने के लिए 1 10, 0.001 लिखने के लिए कितना 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.0001 लिखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना यहाँ 0 हम दे सकते हैं। क्लियर?
ये रूल्स याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलो अब इस नियम के हिसाब से हम इसको ऊपरे वाला को लिख सकते हैं 0.10 गुने 0.01 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 10 गुने 0.001 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 10 गुने 0.0009 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर? आगे देखिए, हम 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 तीनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.01, यहाँ क्या हो जाएगा 0.001 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 0.0009 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए, ये दोनों सेम है तो इसको हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा रूट अंडर 0 का स्क्वायर। कहाँ जबर जीरो? हाँ तो ओपन नीचे तो कटे ना पूरा। ये बोर्ड दोनों सेम है तो सेम कट गया ना पूरा, तो बचा 10 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आंसर आ गया 10। कर रहे हो पढ़ नहीं रहा होगा। उतारो तो देखिए, इस तरह का मैथ रहे तो सबसे पहले क्या करना है एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बता रहे हैं, x इज इक्वल टू मान लेना है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख सकते हो तुम 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट 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 इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से इस पर से हट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वाला जो पोर्शन है ना इसको लेट कर लो, लेट इजिकल टू एक्स इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस बता रहे हैं, इसको हम x मान लें तो x हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं याद कीजिए, इस सब को इधर ले चल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। याद कीजिए गुणनखंड ब्रेक करने वाला क्लास 8 में पढ़ना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ने के माइनस करने के जोड़ घटा करने के बीच वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया
इसको ब्रेक करना बीच वाले के हिसाब से, तो कैसे करेंगे? x प्लस एक्स हो जाएगा, गुणा करने पर नहीं होगा। सोचिए, लिख सकते हैं -2x प्लस एक्स -2 इजिकल टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में नहीं है, हाँ माइनस में तो है, -2 है ना। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x -2, और यहाँ अगर +1 कॉमन लेते हैं क्या बचेगा? x -2 इक्वल टू 0, x + 1, और ये क्या हो जाएगा? x -2 इजिकल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, इसलिए आंसर x का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आएगा, तो क्या गया? 2 आंसर। उसी तरह से ग्राफ बनाते थे, याद है? ग्राफ ला में 2 बोल लेना था, x y, है ना, और उससे पहले वाले चैप्टर में a को लेना था। चाहे यही वाला चैप्टर जब पढ़े जाओगे तो इसमें यही लेना है। कौन सा मैथ बोले थे अभी? कौन सा? x स्क्वायर - x - 2 वो कैसे बोले थे? इसको तो अति कर गुणनखंड कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अरे ये बनाए थे क्लास 8 में पढ़ना था। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले होता है ऐसे बोलता ना, तुरंत उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अभी ऐसा रेशन दिमाग लगा पड़ रहा है कि साला क्या मॉडल करें, ऐसे पढ़ तो नहीं कर पाता। अरे क्या करेगा, प्रैक्टिस छूट जाने का दिक्कत है। देखो x स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का √3 + 1 बटे √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं a + b के होल स्क्वायर पे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, नहीं जी, तो x स्क्वायर इक्वल टू कर दिए। अरे इससे कह रहे हैं ना कि x स्क्वायर हमको चाहिए, तो स्क्वायर कर दिए इसका, अब प्लस इंटू 1 नीचे में भी कर देते हैं, तो a - b का हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 इक्वल टू 3 + 1 प्लस 2√3 बटे 3 + 1 माइनस 2√3 इक्वल टू कितना हो गया? 4 + 2√3 बटे 4 माइनस 2√3। क्लियर? एक्स स्क्वायर का बाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 बटे 3 + 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 + 1 माइनस √3 2√3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 + 1 प्लस 2√3 इक्वल टू 4 + 2√3 बटे 4 + 2√3, यहाँ माइनस है, आ गया। अब उसका वैल्यू निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 4 + 2√3 बटे 4 माइनस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3 बटे 4 प्लस 2√3। एलसीएम ले लो, 4 माइनस 2√3, और ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2√3, इससे ये कट गया तो बचा ये 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस इससे ये कट गया तो ये हो गया, तो 4 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। a + b के होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पे यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2√3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2√3
बटे ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर हो गया। देखिए ये और ये कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया 16 प्लस ये हो गया 4 12 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 16 और फिर कितना हो गया 12 और नीचे 16 माइनस 12। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 16 32 और 32 24 कितना होता है 32 और प्लस 24 और बाई 4 6 5 बटे 4 कट गया कितना बार में 14 बार में, आंसर कितना गया 14। ना 9 नहीं है। पहले वही कर